नमस्कार दोस्तों, केमिस्ट्री साला चैनल में आपका स्वागत है। आज का मेरा यह वीडियो हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरिन्स पार्ट 7 क्लास 12 एंड सब टॉपिक इज केमिकल प्रॉपर्टीज एंड इन केमिकल प्रॉपर्टीज निकोलियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले हमें यह समझना है कि निकोलियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ निकोलियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन and it is represented by SN, nucleophilic substitution, and you have seen it is also SN1 and SN2। तो क्या क्या इसका मीनिंग है ये हमें समझना है। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले देखो कि RX की बात करते हैं, हेलो एल्केन की बात करते हैं। तो व्हाट इज़ द नेचर ऑफ this X and R? X is more electronegative, so definitely this is delta negative and delta positive, right? अगर मान लीजिए कि if some nucleophile is there, nucleophile means जहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो वहाँ इनका अटैचमेंट होना, दैट मीन्स ए स्पेसीज एटम दैट हैविंग मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। तो ये देखो निकोलियोफाइल का कहाँ अटैचमेंट होगा, आर में अटैचमेंट होगा, एल्काइल ग्रुप कार्बन से अटैचमेंट होगा आफ्टर सब्स्टिट्यूटिंग एक्स, यानी हेलोजन को क्या करेगा जी, सब्स्टिट्यूट करेगा। तो यहाँ जो सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, एस स्टैंड फॉर सब्स्टिट्यूशन, एन फॉर निकोलियोफाइल। सब्स्टिट्यूशन ऑफ हेलोजन इज टेकिंग प्लेस बाय निकोलियोफाइल। अब ये निकोलियोफाइल देखो, मान लो जैसे RCl, पहले ऐसा देखिए OH इज निकोलियोफाइल। यहाँ क्या होगा, दिस इज डेल्टा माइनस एंड डेल्टा प्लस, सो इट इज कैपेबल टू विड्रॉ इलेक्ट्रॉन, टू टेक इलेक्ट्रॉन, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, and there is attachment of OH minus to alkyl group and compound is formed ROH plus Cl minus। तो देखो दोस्तों, इसमें ये चीज़ देख रहे हो कि there is substitution of alkyl group by nucleophile। ठीक है, तो इसमें ऐसा रिएक्शन होते हैं एंड हेलो एल्केन्स में देर आर टू टाइप्स ऑफ nucleophilic substitution reaction। फर्स्ट वन इज SN1 एंड सेकेंड इज SN2। तो बारी बारी हम देखते हैं। फर्स्ट वन इज SN2। देखो SN2, इसका नाम है निकोलियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। निकोलियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बायमोलिकुलर। Bimolecular means rate of reaction depends on two concentration terms that comes under SN2। जैसे as for example bimolecular means second order reaction you can say। जैसे मान लो A plus B and your product is forming C, तो ये जो C का फॉर्मेशन है it depends on both the concentration term, that means concentration of A as well as concentration of B। तो इसमें क्या आएगा, इसमें हम इसको बोल सकते हैं बाइमोलिकुलर समझा रहे हैं। ठीक है, एज फॉर एग्जांपल यू नो कि अगर मान लीजिए दो स्टूडेंट है और दोनों एक पेन बना रहा है और एक रेफिल बना रहा है, और दोनों एक एक मिनट में बना रहा है भाई, यानी रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ पेन डिपेंड्स ऑन बोथ द स्टूडेंट। सो यू कैन से द प्रोसेस इज बाइमोलिकुलर यू कैन से। तो हम समझते हैं, बात समझ आ गई होगी। तो इसमें भी सेम थिंग है। देखो जैसे मान लो SN2 की बात करें, तो SN2 में होता क्या है कि CH3 एंड हियर you see Br is there, right? And some nucleophile OH minus is there। तो कहता है अटैचमेंट और एडिशन ऑफ निकोलियोफाइल
and removal of this halogen takes place simultaneously. एक साथ होता है जी, एक साथ होता है, साथ साथ होता है. Only then product is formed CH3OH. That means the formation of CH3OH depends on concentration of OH minus and concentration of CH3Br. ये दोनों पे डिपेंड कर रहा है, चूंकि दोनों एक साथ हो रहे हैं, साथ साथ हो रहे हैं, इसलिए इट कम्स अंडर SN2. ठीक है दोस्तों. तो SN2 में देखो हम रिएक्टिविटी की बात करेंगे कि भाई 1 डिग्री हेलो एल्केन, 2 डिग्री हेलो एल्केन, 3 डिग्री हेलो एल्केन में क्या रिएक्टिविटी का फ़र्क पड़ेगा अंडर SN2. ठीक है दोस्तों. तो इसके लिए मैं 3 कंपाउंड लिखता हूँ. देखो सबसे पहला जैसे मैं लिखता हूँ CH3Br. ठीक है. उसके बाद मैं लिखता हूँ CH3CH2Br, CH3CHBr, and here CH3, and here CH3C, CH3 CH3 and Br. ठीक है दोस्त. It is also considered as 1 degree. This is 1 degree. This is also 1 degree. This is 2 degree. This is 3 degree. ठीक है भाई. आप देखिए इसमें एडिशन ऑफ OH माइनस, OH माइनस मीन्स न्यूक्लियोफाइल. ये माइनस होगा, ये प्लस होगा, ये माइनस, दिस इज प्लस, ये माइनस, दिस इज प्लस, ये माइनस एंड दिस इज प्लस. देखो ये दोनों काम साथ साथ हो रहा है, मीन्स एडिशन ऑफ OH एंड रिमूवल ऑफ Br. तो इसमें देखिए OH को अटैच होने में कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, ओनली कार्बन इज देयर, सो वेरी इजली OH इसमें अटैच होंगे एंड देयर इज रिमूवल ऑफ Br. अगर हम यहाँ बात करें कि व्हाट हैपन हियर, OH माइनस, देखो Br ऐसा रिमूव होगा, OH ऐसा अटैच हो रहा है, तो डेफिनेटली OH को क्या होगा भाई, OH को एक बल्की ग्रुप, एक CH3 ग्रुप आपको मिलेगा यहाँ. तो डेफिनेटली देयर इज सम स्टेरिक हिंड्रेंस हियर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ दिस मिथाइल ग्रुप. तो ये हिंड्रेंस होगा, डिस्टर्बेंस होगा, तो रिएक्टिविटी इसकी कम हो जाएगी. ठीक है दोस्तों. तो इसका मतलब है अगर मान लो 1 डिग्री हो और एल्काइल ग्रुप का साइज बड़ा होगा तो उसकी रिएक्टिविटी कम होगा अंडर SN2. ठीक है दोस्तों. SN2 में रिएक्टिविटी केवल हम 1 डिग्री को कंपेयर करें तो क्या होगा, अगर एल्काइल ग्रुप का साइज बड़ा है तो उसका रिएक्टिविटी कम होगा, एल्काइल ग्रुप का साइज छोटा है तो उसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होएगी. अब यहाँ देखो OH माइनस इज देयर. अब इसको अटैच कहाँ होना भाई, ये कार्बन पे होना है, राइट, एंड देयर इज रिमूवल ऑफ Br माइनस. लेकिन ये OH को क्या फेस करना पड़ रहा है, देयर आर 2 एल्काइल ग्रुप्स, सो मोर स्टेरिक हिंड्रेंस इज देयर. यहाँ स्टेरिक फैक्टर ज़्यादा है. आप गेट में घुस रहे हो कोई कमरे में और 2 आदमी खड़े हैं तो आपको थोड़ा डिस्टर्बेंस होगा. तो ड्यू टू स्टेरिक फैक्टर 2 डिग्री हेलो एल्केन्स आर लेस रिएक्टिव देन 1 डिग्री विथ रेस्पेक्ट टू SN2. 3 डिग्री में क्या होगा भाई, 3 डिग्री में देखो अगर इसका अटैचमेंट यहाँ हो रहा है C पे तो क्या होएगा, देयर आर 3 एल्काइल ग्रुप्स, इसमें और भी स्टेरिक हिंड्रेंस होगा तो इसकी रिएक्टिविटी और भी कम होगा. अब 3 डिग्री में भी डिपेंड करेगा, मान लो कि ये ग्रुप बड़ा है तो उसकी रिएक्टिविटी और कम हो जाएगी. तो इस तरह से आप इसको ऑर्डर में कर सकते हैं एंड यू कैन राइट द रिएक्टिविटी ऑफ हेलो एल्केन अंडर SN2 क्या होगा भाई, सबसे ज़्यादा होगा
मिथाइल का होगा। उसके बाद क्या होगा भाई, उसके बाद 1 डिग्री, उसके बाद 2 डिग्री, उसके बाद उल्टा लिख दिया थोड़ा, ठीक है। CH3 सबसे ज़्यादा होगा, उसके बाद 1 डिग्री का होगा, देन 2 डिग्री, देन 3 डिग्री। तो ये याद रखिए, ठीक है बच्चों। अब हम SN1 की बात करते हैं, SN1, ठीक है। SN1 मीन्स सब्सटीट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन, यूनिमोलिकुलर। तो यूनिमोलिकुलर समझने के लिए ऐसा समझो कि अगर मान लो वही दो बच्चों का एग्जांपल लीजिए कि ये बच्चा है, ये बच्चा है, और ये 5 मिनट में 5 मिनट्स में एक पेन बनाता है, और ये 1 मिनट में एक रेफिल बनाता है, रेफिल, ठीक है। तो प्रोडक्शन ऑफ पेन डिपेंड्स ऑन, किस पे डिपेंड करेगा भाई, इस पे डिपेंड करेगा। 5 मिनट में ही एक पेन बनेगा, भले ही ये बहुत सारा रेफिल बना दे, लेकिन प्रोडक्शन ऑफ पेन डिपेंड्स ऑन दिस वे ऑल्सो ओनली, राइट। तो इसको हम बोलेंगे यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यूनिमोलिकुलर SN1, ठीक है दोस्तों। तो अंडर SN1 क्या होता है भाई, अंडर SN1 फर्स्ट कार्बोकैटायन इज फॉर्म, एक्चुअली इट टेक्स प्लेस इन 2 स्टेप्स में होते हैं। तो अब इसमें लिखते हैं, पहला स्टेप है कि कार्बोकैटायन क्या बनेगा, पहले बन जाएगा। उसके बाद अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल, ठीक है कि नहीं। अब इसमें देखिए ये बन गया, यानी कार्बोकैटायन जैसे ही बन गया, तो कार्बोकैटायन में क्या होगा भाई, CH3 कार्बोकैटायन, मान लो CH3Br है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इन 1 स्टेप CH3 प्लस एंड Br माइनस कार्बोकैटायन इज फॉर्म। वैसे ही मान लो कि कार्बोकैटायन बन गया CH3 CH2Br, तो इसमें भी CH3 CH2 कार्बोकैटायन इज फॉर्म, राइट। इसी तरह से 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री कार्बोकैटायन इज फॉर्म फर्स्ट। सो CH3 प्लस CH3 CH2 प्लस CH3 CH3 कार्बोकैटायन इज फॉर्म, CH3 CH3 इट्स अ कार्बोकैटायन इज फॉर्म। अब देखो दोस्तों, कार्बोकैटायन की रिएक्टिविटी क्या होती है, 3rd डिग्री कार्बोकैटायन इज मोर रिएक्टिव देन 2 डिग्री, देन 1 डिग्री, एंड देन मिथाइल कार्बोकैटायन, राइट। अब देखो, अब इसके बाद अटैचमेंट या अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल अब होगा, तो कोई बात नहीं है, इसकी रिएक्टिविटी कम होगी और क्या बन जाएगा जी, CH3OH। इसमें क्या होएगा, इसमें भी बनेगा CH3 CH2OH, इसमें भी OH माइनस, चूंकि एक साथ नहीं हो रहा भाई, अलग अलग हो रहा है, तो ये किस पे डिपेंड करेगा, रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोकैटायन, सो अंडर SN1 इट्स अ क्वाइट डिफरेंट, क्वाइट अपोजिट टू SN2 में ऑर्डर क्या होगा, उल्टा होगा। SN1 में क्या होगा, सबसे ज़्यादा रिएक्टिव 3 डिग्री, उसके बाद 2 डिग्री, उसके बाद 1 डिग्री, उसके बाद मिथाइल कार्बोकैटायन, ठीक है दोस्तों। तो SN1 SN2 का आइडिया आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। आ रही बात समझ। इसमें एक चीज़ और समझना है कि प्रोडक्ट ऑफ SN2 is optically active, ठीक है जी। ऑप्टिकली एक्टिव होता है मीन्स इसमें प्लेन पोलराइज लाइट को या तो रोटेट कराएगा
left or right, and you know the isomer dextrorotatory and levorotatory. तो इसमें एक्चुअली क्या होता है, क्यों ऐसा होता है? बिकॉज अटैचमेंट ऑफ न्यूक्लियोफाइल and removal of halogen takes place simultaneously, so there is inversion of configuration takes place. ठीक है भाई, तो इन्वर्जन होगा, इसका मतलब थोड़ा एक आइसोमर मिल जाता भाई। जैसे मान लो आर, और यहाँ आर डैश कर दें, आर डबल डैश कर दें, एंड या बी आर, एंड न्यूक्लियोफाइल ओ एच माइनस इज देयर, सो देयर इज रिमूवल ऑफ बी आर माइनस या प्लस, एंड ड्यू टू अटैचमेंट ऑफ ओ एच माइनस, और यू कैन से ड्यू टू मोमेंटम ऑफ न्यूक्लियोफाइल, द configuration is invert. This is called inversion in configuration. क्या हो जाएगा इसका, ऐसा इन्वर्जन हो जाता है, ये ओ एच माइनस एंड दिस इज आर डैश एंड या आर. सो ड्यू टू दिस इन्वर्जन ऑफ कन्फिग्रेशन द स्ट्रक्चर इज समथिंग लाइक दैट. इट्स नॉट ए मिक्सचर. इसी तरह का स्ट्रक्चर मिलेगा, और ये क्या होंगे भाई, ऑप्टिकली एक्टिव होगा, ऑप्टिकली एक्टिव. ठीक है दोस्तों. बट इन केस ऑफ, ये क्या क्या हो सकते हैं, लीवो हो सकता है और डेक्स्ट्रो हो सकता है. ठीक है, लेकिन इन केस ऑफ SN1 ये क्या होता है कि इसमें रेसमिक मिक्सचर मिलता है, यानी लीवो रोटेटरी आइसोमर एंड डेक्स्ट्रो रोटेटरी आइसोमर का क्वांटिटी ऑलमोस्ट सेम होता है, 50-50%. जैसे मान लीजिए, फर्स्ट ऑफ ऑल योर कार्बोकैटायन इज फॉर्म इन दिस केस, ऐसे कार्बोकैटायन बन गया. अब देखो इसमें OH माइनस का एडिशन होना है, तो देखो OH माइनस का एडिशन ये साइड से भी हो सकता है, अपोजिट साइड से भी हो सकता है. देन यू विल गेट द मिक्सचर ऑफ टू टाइप्स ऑफ आइसोमर, ऐसा भी कॉन्फ़िगरेशन हो सकता है. एंड सेकेंड कॉन्फ़िगरेशन में लाइक दैट, बिकॉज OH इज फ्री, ठीक है कि नहीं, टू अटैच फ्रॉम एनीवेयर, ऐसा भी हो सकता है जी OH. तो अगर मान लो कि ये दो आइसोमर मिल रहे हैं, सपोज दिस इज ऑप्टिकली एक्टिव, दिस इज सपोज लीवो, तो ये डेक्स्ट्रो होगा. ठीक है ना. इफ टू पॉसिबिलिटीज आर देयर ओनली, सो डेफिनेटली अकॉर्डिंग टू लॉज ऑफ प्रोबेबिलिटी 50% लीवो होगा और 50% डेक्स्ट्रो होगा अप्रॉक्सीमेट. सो देयर इज नो इफेक्ट ऑफ प्लेन पोलराइज्ड लाइट on the mixture of these two isomer. So this is called racemic mixture. racemic mixture. ठीक है दोस्तों. तो हमेशा याद रखना कि SN1 में रेसमाइजेशन होता है और उसमें इन्वर्जन होता है. SN2 वाले जो भी प्रोडक्ट होते हैं वो ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, SN1 वाले ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होते हैं, क्योंकि इसमें डेक्स्ट्रो और लीवो दोनों प्रोडक्ट मिलते हैं. ठीक है बच्चों, तो इतनी बात याद रखना है. और इसमें इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन है, इसमें एक वर्ड आता है रिटेंशन, रिटेंशन इन कॉन्फ़िगरेशन, रिटेंशन याद रखना, रिटेंशन यहाँ लिख देते हैं, रिटेंशन. ठीक है, आ गई बात समझ. तो हम समझते हैं इतनी सारी बात समझ आ गई होगी. अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए. बहुत बहुत धन्यवाद.